हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर 26/11 की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोस्तों, पाकिस्तान को दे दी है बड़ी धमकी, बताएंगे पूरी खबर। और लद्दाख से लेकर चाइना से जुड़ी सीमा विवाद पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर जिनपिंग कर रहा है युद्ध की तैयारी और भयावह स्थिति हुई नजर आ रही है। दोस्तों, कभी भी देश में लग सकता है इमरजेंसी, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आज बताएंगे एक एक बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना के सामने चाइनीज सेना को झुकते हुए और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बड़ा बयान, साथ ही सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओआईसी में पाकिस्तान को दिया गया है बड़ा झटका दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां भारतीय सेना को इजराइल अमेरिका से मिलने वाला है ये बड़ा हथियार, चाइना और पाकिस्तान हो जाए सावधान। जी हाँ दोस्तों, ये भी खबर आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर पहली बार शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को लेकर कह दिया, ये बड़ी बात बताएंगे आपको। साथ ही आपको सोने से जुड़ा रेट बताएंगे दोस्तों, जहां पर आप सब लोगों के लिए सोना खरीदने का बेहतरीन मौका है। इतने 1000 रुपए सस्ता हो गया है सोना, बताएंगे पूरी खबर आपको। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब चलते हैं सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर 26/11 की बरसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कही दो टूक, कहा सुधर जाओ वरना। पूरी बात बता दें आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26/11 हमले की 12 साल पूरे होने के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा वैसे तो 12 साल का समय लंबा होता है, लेकिन 26/11 की घटना को कोई भी स्वाभिमानी देश कभी भुला नहीं सकता। उस दिन आतंकवाद ने भारत की संप्रभुता को चुनौती दी थी, और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक भी आतंकी जिंदा वापस नहीं जाने दिया था। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो बदलाव हुए हैं, उससे हम सभी देशवासियों को ये विश्वास जरूर दिला सकते हैं कि अब भारत ने अपना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब लगभग नामुमकिन है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी पिछले दिनों ही आप सबने देखा और सुना और पढ़ा भी होगा कि सीमा पार से आतंकवादियों की एक और खेप भारत में घुस आई थी, जो इस बार फिर 26/11 को एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने का मंसूबा लेकर आए थे, जिन्हें हमारे देश की सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर उन सभी आतंकवादियों को अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही मौत के घाट उतार कर पाकिस्तान की एक और भारत विरोधी कार्रवाई को नाकाम कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर और बड़ी बात राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई है दोस्तों। अगर आप भी अपने भारतीय सेना का सम्मान करते हैं दोस्तों, तो 26/11 की याद में अपने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर में तनाव, शी जिनपिंग का सेना को आदेश, कहा युद्ध जीतने के लिए बढ़ाएं अपनी क्षमता। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा से लेकर दक्षिण चीन सागर में कई देशों से जारी तनाव के बीच चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से जंग के लिए और मुस्तैद होने को है। जिनपिंग ने बुधवार को सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर क्षमता की बनाने की योजना बनाई है। शी जिनपिंग ने कहा कि सेना को युद्ध जीतने के स्तर वाले प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर पीएलए खुद को दूसरी अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचने के लिए एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदलना चाहती है, तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों,
दोस्त ऐसे में PLA सैनिकों को चाइना की सरकार की तरफ से युद्ध जीतने के लिए क्षमता बढ़ाने जैसे बयान देने से ये साफ जग जाहिर होता है दोस्तों कि चाइना कभी भी भारत को लेकर जंग छेड़ सकता है और कभी भी युद्ध कर सकता है दोस्तों। और ऐसे में हमारी भारतीय सेना को 24 घंटे 7 दिन प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। और क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों चाइना से हर संभव जीत पाने के लिए? कमेंट करके अवश्य बताइएगा कितने लोग तैयार है। एक और खबर की अगर माने तो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले OIC में पाकिस्तान को झटका, कश्मीर पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है दोस्तों। बता दें अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटा पाकिस्तान में एक बार फिर झटका लगा है। कश्मीर का मुद्दा का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में एजेंडा ही नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की भी किरकिरी हुई है, जिनके ऑफिस ने बुधवार को बयान जारी कर ऐलान कर डाला था कि वो मुस्लिम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर विवाद भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर? और जिस प्रकार से सऊदी अरब के नेतृत्व में OIC ने पाकिस्तान को झटका दिया है दोस्तों, ऐसे में OIC के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारतीय सेना को इजराइल अमेरिका से मिलने वाले हैं ड्रोन्स, चाइना सीमा पर पैनी होने वाली है नजर। जी हाँ दोस्तों, क्षमता को विस्तार देने के प्रयास के तहत भारतीय सेना को जल्द ही इजरायली हेरोन और अमेरिकी मिनी ड्रोन्स मिलने वाले हैं। इनके जरिए चाइना से लगती सीमा और पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस को मजबूत किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि हेरोन सर्विलांस ड्रोन्स के लिए अधिक ग्रहण सौदा अंतिम चरण में है और ये उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। हेरोन ड्रोन्स को लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा। ये भारतीय सुरक्षा बलों के बेड़े में शामिल ड्रोन से अधिक एडवांस है। जी हाँ दोस्तों, इन ड्रोन्स का अधिग्रहण नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को दिए गए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा। इसके तहत युद्धक क्षमता में विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए तक के इक्विपमेंट और सिस्टम खरीदे जा सकते हैं। चाइना से तनाव के बीच सरकार ने ये मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, बताना अवश्य मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो तुर्की में 2016 के तख्ता पलट में पायलटों, नागरिकों समेत 21 को आजीवन कारावास कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, तुर्की की एक अदालत ने 2016 में तख्ता पलट के एक असफल प्रयास में संलिप्तता के दोषी पाए गए लोगों पर कड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने कई सैन्य अधिकारियों और नागरिकों को एक हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये जानकारी सरकारी संवाद समिति ने दी है। दोस्तों बता दें, राजधानी अंकारा के बाहरी इलाके में स्थित अंकिसी हवाई अड्डे पर पिछले 3 वर्षों से 475 लोगों पर मुकदमा चल रहा था, जिनमें जनरल और लड़ाकू विमानों के पायलट भी शामिल हैं। इन सभी पर तख्ता पलट करने और संसद भवन के एक हिस्से सहित महत्वपूर्ण सरकारी भवनों पर बमबारी करने का आदेश देने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तुर्की के इस बड़े कदम का आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो मुंबई हमले की बरसी पर श्रीनगर में आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। हमले के पीछे लश्कर या जैश का हाथ बताया जा रहा है। दोस्तों बता दें, मुंबई हमले की 12वीं बरसी के मौके पर वीरवार को आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके HMT में सुरक्षा बलों पर एक बड़ा हमला कर दिया। हमले में 2 जवान शहीद हो गए। कॉम्बैट ड्रेस पहने 3 दहशतगर्द मौके पर पहुंचे और सेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घायल दोनों जवानों को शरीफाबाद स्थित सैन्य शिविर में लेकर जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई है। दोस्तों ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बार बार जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर से ऐसे में भारतीय सरकार यानी मोदी जी को पाकिस्तान पर सर्जिकल
सर्जिकल स्ट्राइक करवाना चाहिए, हाँ या ना? कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग ये चाहते हैं। एक और खबर की माने तो शी जिनपिंग ने आखिर जो बाइडेन को दी है बधाई। चाइना अमेरिका के न टकराने की जताई है उम्मीद। बता दें, चाइना राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बुधवार को बधाई दी और उम्मीद ये जताई कि दोनों देश टकराव की राह पर नहीं बढ़ने की भावना को बरकरार रखेंगे और द्विपक्षीय रिश्तों को स्वस्थ और स्थिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। आधिकारिक मीडिया ने यह जानकारी दी है दोस्तों। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर उनके नवनिर्वाचन के लिए बधाई देते हुए एक संदेश भेजा। शी दुनिया को उन कुछ चुनिंदा प्रमुख नेताओं में से है जिन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को सबसे आखिर में बधाई दी है। सरकारी शिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग ने अपने संदेश में कहा कि चाइना अमेरिका रिश्तों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा देना न सिर्फ दोनों देशों के लोगों के मौलिक हित में है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा उम्मीदों को भी पूरा करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिनपिंग के इस जो बाइडेन को बधाई को लेकर किस नजरिए से देखते हैं आप दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो कोरोना वायरस टाइम में बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां इमरान खान के लिए पाकिस्तान की जनता से ज्यादा प्यारा है उनका पैसा। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान के लिए पाकिस्तानी लोगों की जान से ज्यादा पैसा है उनको प्यारा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आवाम की जान से ज्यादा पैसा प्यारा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद भी इमरान व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने को तैयार नहीं है। कोरोना के शुरुआती दिनों में भी उन्होंने अपने इस आर्थिक प्यार का प्रदर्शन किया था, जिसके चलते कई लोगों की जान गंवानी पड़ी। अब एक बार फिर से वो लोगों की जान से ज्यादा आर्थिक हित को तवज्जो दे रहे हैं दोस्तों। इमरान खान ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें। बता दें कि पाकिस्तान कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और यहाँ संक्रमण के कुल 3,82,892 मामले सामने आ चुके हैं दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान की इमरान सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जो अपनी ही पाकिस्तानी लोगों की जान से भी ज्यादा पैसे को प्यार करती है? बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की माने तो बड़ी ही गर्व की खबर दोस्तों, जहां न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत भाषा में ली है शपथ, रच दिया है बड़ा इतिहास। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने बुधवार को इतिहास रच दिया। वो विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉक्टर शर्मा को हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। न्यूजीलैंड की संसद में शपथ ग्रहण के दौरान गौरव शर्मा ने कहा कि मैं गौरव शर्मा शपथ लेता हूं कि मैं विश्वास योग्य रहूंगा और महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, इसलिए ईश्वर मेरी मदद करे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है दोस्तों, जो अन्य देशों में जाकर भारत का नाम ऊंचा, भारत का नाम रोशन करते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में गौरव शर्मा जी को बधाई हो और धन्यवाद अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो जेल से फोन के खेल पर फंसे लालू यादव, पटना में एफआईआर, रांची में बंगले से पहुंचे अस्पताल। बता दे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेल से बीजेपी विधायक ललन पासवान को फोन करने के मामले में उनके खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। एफआईआर ललन पासवान ने दर्ज कराई है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो वहीं बिहार के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव अब तक एक केली बंगले में रह रहे थे। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि लालू यादव जेल की सजा नहीं बल्कि बंगले में आराम
आराम की जिंदगी बिता रहे हैं और उधर जेल से फोन करके ललन पासवान को प्रलोभन देने के मामले पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि लालू यादव ने कई लोगों को फोन किया, वो मुझसे भी बात करना चाहते थे लेकिन मैंने बात नहीं की। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के इरादे बेहद गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चारा घोटाले का सजा काट रहे लालू यादव को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? और जिस प्रकार से जेल में बैठे बैठे लालू प्रसाद राजनीति का खेल खेल रहे हैं दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा लालू प्रसाद को लेकर। एक और खबर की ओर चले तो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 31 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी गई है। DGCA ने ले लिया है ये बड़ा फैसला। बता दे, कोरोना महामारी यानी कोरोना पैंडेमिक के संकट और देश में संक्रमण की दूसरी लहर के बीच DGCA ने भारत में कमर्शियल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है, वो भी 31 दिसंबर तक। अब इस फैसले के बाद से देश में 31 दिसंबर तक ना तो कोई व्यावसायिक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और ना ही कोई दूसरे देश से स्वदेश आ सकेगी। हालांकि चुनिंदा फ्लाइट्स को मंजूरी पहले की तरह ही जारी रखी गई है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर सर्कुलर ट्वीट के साथ में पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो दिल्ली हिंसा से जुड़ी खबर, जहां 20 गुनहगारों की तस्वीर आ गई है सामने। आगजनी फायरिंग में क्राइम ब्रांच को है इन सभी गुनहगारों की तलाश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों सभी गुनहगारों की। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो एक देश एक चुनाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, ये विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक राष्ट्र और एक चुनाव को केवल विचार विमर्श का मुद्दा नहीं बल्कि देश की जरूरत बताया और कहा कि इस बारे में गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 2 दिन का ये सम्मेलन बुधवार को शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। मोदी सरकार और मोदी जी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, आप मोदी जी के इस वन नेशन एक चुनाव के बात का समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सहमत हैं इनकी बात से और जो नहीं है सहमत वो कारण अवश्य दीजिएगा। साथ ही एक और खबर की ओर चलें तो प्रयागराज को मिल गई है बड़ी सौगात। गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन पुल। जी हाँ दोस्तों, जिसका किया गया है शिलान्यास। बता दे, बृहस्पतिवार यानी कल को संगम नगरी प्रयागराज को बड़ी सौगात मिल गई है। यहाँ पर गंगा नदी पर प्रस्तावित 6 लेन के यानी 6 लेन के पुल का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया है। 10 किलोमीटर लंबा ये पुल तकरीबन 2 साल में बनकर तैयार होगा। इससे प्रयागराज से लखनऊ और अयोध्या समेत तमाम शहरों को जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस पुल का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से किया, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ सीधे तौर पर शामिल थे। ऐसे में दोस्तों, इस पुल के निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने और अंतिम खबर की माने तो सोना खरीदने का सबसे सुनहरा मौका, 8,000 रुपए सस्ता हो गया है सोना। बता दें, बुलियन वेबसाइट IBJ.com के मुताबिक आज दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 44,705 रुपए है, जो कि कल 44,824 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानी आज भाव 119 रुपए कम है। इसी तरह 24 कैरेट गोल्ड के भाव भी 130 रुपए कम है दोस्तों। ऐसे में जो हमारे भाई बहन खरीदना चाहेंगे जाकर के खरीद सकते हैं दोस्तों, अभी सुनहरा मौका है। साथ ही ये तक की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और